तो क्या है ये पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और किस प्रकार से इसे बनाया गया है, आइए जानते हैं ओसियां के पूर्व विधायक भेराराम जी सियोल से। जी किस प्रकार से जो है वाटर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किया गया, क्योंकि इन दिनों जहां लॉकडाउन चल रहा है वहीं विकट गर्मी के हालात में एक बार फिर से ज़रूरत पड़ी है कि वर्षा के जल का संरक्षण किया जाए, आप बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले राजस्थान पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि लॉकडाउन के समय के दौरान तो मोदी जी ने हमें आत्मनिर्भर और एक दूसरे स्वावलंबन बनने की बात कही है। इस समय का पूरा सदुपयोग करूं, इस सदुपयोग पूरा समय का करते हुए देखिए, गांव में जिनके भी मकान बने हुए उन मकानों में सबका ऊपर से पानी नीचे लाने का एक पाइप लगा हुआ है। ये सिंपल सा, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग, आपको सिविल इंजीनियरिंग या कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है। हर एक आदमी का मकान बना हुआ है, मकान के छत का पानी छत से नीचे आए उसके लिए एक दूसरे मकान के साइड में आपका पाइप लगा हुआ है। उस पाइप को से जोड़ के और एक आप अपना टांका बना दो। वो टांका पीने का पानी सबसे शुद्ध पानी है, वो बारिश का पानी है, जिसको मारवाड़ी में भाषा में पालर पानी बोलते हैं। बस अपने को ध्यान इतना रखना है कि ये जो पानी आ रहा है बारिश का, अभी तो इसको मैं डेमो कर रहा हूँ। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो बारिश का पानी है उसका डेमो करने के लिए इस प्रकार का जो है सिस्टम बनाया गया है कि जब बारिश आएगी तो उस समय जो पानी है सबसे पहले यहाँ आकर इकट्ठा होगा। उसके बाद जो ये पत्थर इसलिए रखे हैं कि यहाँ यदि बारिश के पानी के साथ कोई कचरा है वो यहाँ से छन जाए, जैसा कि भेराराम जी आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद का सिस्टम बताएं। तो ऐसा फिल्टर बेड बोलते हैं, ऐसे फिल्टर बेड ये ए है। इसमें जो ऐसे बड़े या दूसरे साइज के जो पत्थर होते हैं वो इसमें डाल दिए। इसमें जो पाइपलाइन में या कहीं से भी कोई कूड़ा कचरा या जैसे कचरा होता है तो वो इसमें रुक जाता है। इसके बाद में ये जो उससे छोटी साइज की कंक्रीट है, जिसको गांव में अपन बोलते हैं आरसीसी में काम लेते हैं, वो वाली कंक्रीट, इसका एक बेड बना दी। ये बेड बी, एक ये बेड सी है। इसको 6 mm की जो कंक्रीट है, इसको 6 mm की कंक्रीट बोलते हैं। ये इसको दे दी। इसको क्या नीचे से एक जाली दे दी। ए बेड का पानी बी में अपना पाएगा, बी बेड का पानी सी में अपना पाएगा। अब सी के आगे हमने एक बेड और दिया है, इसको डी बोलते हैं। डी बेड, ये डी बेड है। क्या है ये? डी बेड में ये अपने गांव की जो बजरी बोलते हैं, जो गांव की नदी की है, उसमें से पानी छन कर और उस ऐसा मेन ये जो ऐसा है कि आपके जो टैंक के अंदर जो इनपुट दिया हुआ है, अंदर 2 पाइप लगे हुए हैं। ये पानी छन कर बारिश का शुद्ध साफ एकदम ये पानी के अंदर चला जाता है। ये 2 तो पानी के टैंक के अंदर ये इनपुट का दिया हुआ है और इसके आधा फुट पूरे टैंक की इसकी खुदाई की है, लगभग 14 फुट है और ज़मीन से 2 फुट ऊपर है। तो ये लगभग आधा फुट टैंक जब खाली रहता है तो इसका एक आउटवर्ड दिया हुआ है ये वाला। जब अपना आप पानी भर जाएगा तो ये अपना आप ये जो सब पानी जो है, जो ओवरफ्लो बोलते हैं, ओवरफ्लो होते ही अपना आप बाहर जो एक ये जैसे बोरवेल जो था और जो नकारा पड़ा था उस बोरवेल के अंदर डाल दिया और खेत का पानी भी उस बोरवेल में चला जाएगा। कितनी क्या इसकी यदि, हाँ जी बताइए। इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये वाटर टैंक है और ये अंदर आप पानी से देखेंगे तो इस पानी में लगभग ये 60,000 लीटर के आसपास का है। लगभग 60,000 लीटर पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा। इसमें हमने जितना हमारा ये 1 2 3 4 5 6 मकानों के सबको रेन हार्वेस्टिंग के मकान के नीचे से उतरते हुए पाइप को मेन लाइन में कनेक्ट करके एक मेन लाइन को बेड ए में हमने कनेक्ट कर दिया। जी बिल्कुल, तो आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि जो ये पीछे आप मकान देख पा रहे हैं ये भेराराम जी के मकान है और यहाँ पर जो है बारिश का जो भी पानी है छत पर इकट्ठा होगा वो पानी पाइप के माध्यम से यहाँ तक पहुँचेगा। जो हमने आपको पहले दिखाया, ये जो फिल्टर प्लांट जिसे कह सकते हैं बनाया गया है, बारिश का जो भी पानी होगा छत से वो सारा इकट्ठा होकर यहाँ आएगा
और यहाँ से फिल्टर होने के बाद जो ये पानी का टैंक बनाया गया है वहाँ पर स्टोर होगा, और उसके बाद जो यहाँ स्टोर फुल होने के बाद जो पानी रहेगा वो सीधा यहाँ से बाहर एक सिस्टम लगा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और वहाँ से इकट्ठा होने के बाद खेत में उसे फसल को पीने के लिए दे सकते हैं। और इसके अलावा यदि पानी और ज़्यादा हो तो उसे वापस ट्यूबवेल में भी डाला जा सकता है। और ज़्यादा जानकारी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं बाहर का सिस्टम आपको चलते चलते दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ से ओवरफ्लो टैंक होते ही एक हमारे तो आप देख पा रहे हैं ये वाटर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर यहाँ भेराराम जी सियोल ने एक नया प्रयोग किया है, क्योंकि चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और जहाँ भारत के प्रधानमंत्री भी लोगों को आत्मनिर्भर बनने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे समय में जो ये बीजेपी के विधायक रह चुके हैं भेराराम जी, उन्होंने एक बेहतरीन उदाहरण जो है लॉकडाउन का यहाँ पर पेश किया है कि किस प्रकार से जो है खाली सीमा में इन्होंने अपने दिमाग दौड़ाया और इस प्रकार का जो है एक मॉडल यहाँ पर राज्य के किसानों के लिए पेश किया कि आप बारिश के पानी से किस प्रकार से जो है एक टैंक में पानी संग्रह कर सकते हैं, जिससे कि गर्मी के मौसम में पानी की दिक्कत ना आए। ये देख सकते हैं आप, जो पानी घरों से इकट्ठा होकर टैंक में आता है और टैंक के बाद जो पानी ओवरफ्लो हो जाता है वो यहाँ पर आता है। ये जो पानी के टैंक जब भर गया, मान लिया जाए बारिश के पानी से पूरा टैंक आपका भर गया, ओवरफ्लो हो गया, तो ओवरफ्लो का पाइप है वो वहाँ दे दिया है। वो ओवरफ्लो का पानी, ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये टैंक जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो वहाँ से पानी सीधा यहाँ आकर इकट्ठा होगा। और इसके बाद क्या रहेगा? इसके बाद में जब हमने एक ये हमारे ऑफिस के आगे एक बहुत कई सालों का, आज से 15-20 साल पहले जो नलकूप आपका नकारा पड़ा था, उस नकारा नलकूप को हमने उस ओवरफ्लो पाइप के जरिए जोड़ते हुए और इसके अंदर ये दे दिया। ये अब ये पानी देखिए आप, ये जैसे ट्यूबवेल के अंदर जा रहा है, आप इधर आएंगे तो थोड़ा सा इसको देख पाएंगे ठीक ढंग से। ये जो पानी है इसको मैं ना, इसको पानी के अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ कि ये अपना जो है ना पानी इसके अंदर जो है बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं बताता हूँ। अब ये पूरा पानी इस ट्यूबवेल के अंदर जा रहा है और इसके अंदर एक ये जाली लगा ली हमने, क्योंकि कूड़ा कचरा जो है ट्यूबवेल के अंदर नहीं जा सके। और इसके नीचे हमने एक शानदार ऐसा फाउंटेन मेरे पास पड़ा था बहुत साल पहले इसका, ये तो लगभग 3 सालों से ऐसे ही पड़ा था। तो घर पे बैठे बैठे इसको एक फाउंटेन भी मेंटेन कर लिया, जिससे क्या कि पूरा ठंडक ऐसा मौसम रहे और ऐसा चिड़िया और पक्षी भी आए और आराम से उनको पानी भी मिलता रहे। और इसके साथ में वो खेत का पानी जो है, खेत का पानी खेत में रहे। एक वो वहाँ आप ये देखेंगे रेन हार्वेस्टिंग का, वो हमने वहाँ ऐसे खेत का पॉइंट दे दिया और पूरे खेत भी हमने बाउंड्री में वो मिट्टी डाल के रखी हुई है। आप ये देखेंगे वहाँ पर ये पूरी मिट्टी डाल के रखी हुई है। ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ है, पहाड़ का पूरा पानी हमारे खेत में आता है, जिससे मेरी हर साल खेत की मिट्टी भी बह जाती है, खेत की जो खाद है वो भी बह जाती है, उससे बहुत सारा नुकसान होता है। आगे वाले खेतों में जाता है तो उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैंने इस लॉकडाउन में पूरे खेत की मेड़ भी बना दी और पूरा बारिश का जो पानी आता है ना, वो सीधा सीधा इस रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम में खेत का पानी यहाँ आएगा। यहाँ से मैं इकट्ठा करके इसको हौद बोलते हैं, हौद में डाल दिया। हौद से पानी इसमें भी वो कंक्रीट वगैरह डाल दिया है, वो पानी पूरा छण के और ट्यूबवेल के अंदर चला जाता है। अब इस ट्यूबवेल में पानी डालने का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह राजस्थान में कि ट्यूबवेल के अंदर बच्चा गिर गया और वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। ऐसा आप और हम कई बार न्यूज़ देखते हैं तो बड़ा मन ऐसा विचलित होता है। मैं आपके राजस्थान पत्रिका के माध्यम से मैं ऐसा वर्तमान की सरकार को अपील भी करना चाहूँगा कि किसानों के 1 महीने के या 2 महीने के बिल माफ़ कर दे और किसानों को ये बात की एक ऐसा सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दे कि अपने खेत में जितने भी जो नलकूप, ऐसा नकारा नलकूप पड़े, उन नकारा नलकूप के चारों तरफ एक गांव में आगोर टाइप बोलते हैं,
ऐसा छोटी सी ज़मीन में आगोर टाइप बना ले और उसमें थोड़ी कंक्रीट वगैरह डाल दें, जिससे ट्यूबवेल के अंदर आपका कचरा नहीं जावे, प्लास्टिक नहीं जावे, ये दूसरे ज़मीन के अंदर। अब वो पानी यदि इन ट्यूबवेलों के अंदर वापस जाके पुनर्भरण हो, रिचार्ज हो, तो आने वाले समय में आपके डायरेक्ट जोन से भी मुक्ति मिल सकती है। हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से इस बात की भी अपील कर सकते हैं कि हमने जितनी भी क्षेत्र की जो पानी के नकारा नलकूप है, उनको बारिश के पानी से कंप्लीट हमने पुनर्भरण किया है। और पुनर्भरण करने के बाद में इसके नतीजे हैं वो हमारे सामने। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, 2-3 साल तक लगातार जितने भी क्षेत्र के नकारा नलकूप पड़े हैं, उन नकारा नलकूपों के चारों तरफ यदि हम एक पुनर्भरण का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दे और बारिश का पानी संचयन होकर और उस नकारा नलकूप के अंदर चला जाएगा, तो उस नकारा नलकूप का पुनर्भरण भी होगा, नीचे भूजल का जल स्तर है वो भी आपका अच्छा बनेगा। और आगे आने वाले ऐसे समय में अपन राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इस बात की अपील भी कर सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट जोन आपने जो लगा रखा है एनजीटी ने, उस डायरेक्ट जोन से इस क्षेत्र को बाहर भी निकाला जा सकता है। यदि इसको लगातार पुनर्भरण 2-3 साल, ऐसा 4 साल लगातार बारिश के पानी से यदि पुनर्भरण करे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़मीन के भूजल का स्तर अपने आप ऊपर आएगा। क्योंकि हम लोग लगातार ज़मीन के पानी का जल दोहन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी भी पुनर्भरण की हमने योजना नहीं बनी। सरकार के जितने भी पैसे, जितनी भी योजनाएं आती है, वो आपने देखा होगा कि वो कागज़ों में तो अच्छी दिखती है, लेकिन ग्राउंड लेवल के स्तर तक आते आते उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा अलग हो जाती है। ये जो आपका रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम और जो पीने का पानी का टैंक और जो ट्यूबवेल के अंदर जो पुनर्भरण, ये जो रिचार्ज है, इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। एक आम किसान भी यदि छोटा टैंक बनाए एक परिवार का, तो 80-90 हज़ार 1 लाख के आसपास हो जाता है। कितना फ़ायदा किसान इससे उठा सकता है कि जब देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि पीने के पानी का जो पानी मिलेगा वो 100% शुद्ध मिलेगा, बारिश का पानी मिलेगा, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपका पेनक्रियाज ठीक रहेगा, लीवर ठीक रहेगा, किडनी ठीक रहेगा। ऐसा मानव शरीर में लगभग 80% पानी होता है। पानी यदि आप शुद्ध पिएंगे तो आपके घुटनों में दर्द नहीं होगे, क्योंकि फ्लोराइड युक्त पानी जो पीते हैं घुटनों में प्रॉब्लम आती है, आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम आती है, कानों में सुनने में प्रॉब्लम आती है, दांतों में प्रॉब्लम आती है, जो भोजन के आपके डाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि हेल्थ के लिए सबसे अमृत रूपी जो पानी है वो शुद्ध रूप से मिले। तो किसानों के लिए आपका फिर क्या मैसेज रहेगा कि जिस प्रकार का मॉडल आपने बनाकर पेश किया है, आपकी विधानसभा जहां से आप चुनाव लड़ते हैं, उनके किसानों या प्रदेश के किसानों सबकी बात करें तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सिस्टम को लेकर? देखिए, मैंने जब मैं 2013 से 18 तक ओसियां विधानसभा क्षेत्र का जब मैंने प्रतिनिधित्व किया, तो मुझे एक बार सरकार ने वहाँ चेन्नई मॉडल को, रेन हार्वेस्टिंग के सिस्टम को ऐसे मुझे सर्वे के लिए भेजा था जी। तो मैंने वहाँ जाके मॉडल देखा, तो वो मॉडल तो उन्होंने, चेन्नई वालों ने करीब करीब राजस्थान का ही मॉडल को उन्होंने कॉपी किया हुआ है। सिर्फ एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और सरकार से मेरी इस बात की अपील है कि जितने भी क्षेत्र के जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र के किसान हैं, उनको 1 महीना या 2 महीने के बिल माफ़ कर दे उनके ट्यूबवेलों के। आपके खेत में जितने भी नकारा नलकूप है उनको पुनर्भरण की आप ज़मीनी स्ट्रक्चर खड़ा करके आप हमारे AN को या लाइनमैन को सर्वे करवा दीजिए, हम आपका 1 महीने का 2 महीने का बिल माफ़ कर देंगे। तो ये किसान के लिए बहुत ऐसा छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और उसका फ़ायदा किसान को ही होने वाला है। लेकिन थोड़ी सरकार की इच्छा शक्ति भी चाहिए और थोड़े किसानों को भी। अपना खेत का मकान तो बना हुआ है, अपना खेत, अपना घर, अपना मकान, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में सब जगह है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना, मकान बना हुआ है, पाइप भी नीचे उतरा हुआ है, एक छोटा सा टैंक बना के और उस टैंक में पानी का पाइप जो है वो आपको कनेक्ट करना है। और आगे जो आपकी ट्यूबवेल है, आपका टैंक यदि ओवरफ्लो हो जाए
तो वो टैंक उस ट्यूबवेल के अंदर ले जाके उसको कनेक्ट कर दो, और खेत का जो पानी है, उस खेत के पानी का भराव भी है वो ट्यूबवेल के अंदर यदि दे दिया जाए। उसके सामने एक छोटी सी जाली लगानी पड़ती है, उसमें कचरा वचरा नहीं जाए अंदर। इस बात का यदि हम दृढ़ संकल्प से, तो मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनना, स्वावलंबन बनना, उसके लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 3 साल तक लगातार यदि पुनर्भरण करें तो हम डार्क जोन से भी बाहर निकल सकते हैं। किसानों के जितने बिजली के कनेक्शन जो रुके हुए हैं एनजीटी वाले ऑर्डर के पीछे, जो 2011 का एनजीटी का आदेश आया, उस आदेश की भी वापस रीसर्वे भी होगा यदि हम एक सकारात्मक काम करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे ओसिया के पूर्व विधायक भेराराम जी सियोल, जिन्होंने एक लॉकडाउन में बेहतरीन उदाहरण पेश किया है और अपने ही मकान को जिस प्रकार से वाटर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के रूप में डेवलप किया, यहाँ पर जो प्लांट लगाया हमने आपको पहले दिखाया था, और उसके माध्यम से बताया कि यदि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं, तो उन्हें जनप्रतिनिधि भी किस प्रकार से पहल कर लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, वो इन्होंने यहाँ दिखाया। और साथ ही किसानों से ये भी अपील की कि वो भी अपने घरों में इस प्रकार से वर्षा जल का संरक्षण कर न सिर्फ विकट गर्मी में अपने लिए पीने के पानी को सुलभ कर सकते हैं, बल्कि अपने खेतों में भी पानी पीने के लायक टैंक में पानी स्टोरेज कर सकते हैं। साथ ही अपील की भी कि महज 1 लाख रुपए से भी कम कीमत में इस तरीके का प्लांट तैयार किया जा सकता है। और सियोल ने अपील की है कि लोग इस तरीके के जिस प्रकार से जल का संकट सिर्फ देश नहीं विश्व में व्याप्त हो रहा है, उस जल संकट को देखते हुए घरों में इस तरीके से वर्षा जल संरक्षण के सिस्टम लगाए जाने चाहिए, जिससे कि पानी की किल्लत से हमें जूझना नहीं पड़े। पत्रिका के लिए वरिष्ठ सहयोगी विकास चौधरी के साथ अरविंद सिंह राजपुरोहित, जोधपुर।